अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप खैर आफियत से होंगे। आइए मेरे दोस्तों, बात कर लेते हैं आज एक बड़ी अहम बात, और ये बात मैंने एक कवि की ज़ुबानी सुनी है। कवि कहते हैं उसको जो गज़ल या अशआर या मतलब कविता लिखने वाले होते हैं, उनको कवि कहते हैं। वो बयान करते हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं एक बार सफ़र पे था, मई जून का मौसम था। मैं गया और रास्ते में मैंने देखा कि एक महल्ले में, एक गांव में, मैंने एक पेड़ के नीचे थोड़ा ठहर गया। मैं ठहर गया, सस्ताने लगा। मई जून की गर्मी आपको तो पता है कैसी पड़ती है। मई जून की गर्मियाँ थी। थोड़ी देर में ठहर गया, वहाँ सस्ताने लगा, आराम करने लगा। अपने माथे से, अपने मुंह से मैंने पसीना साफ करने के बाद थोड़ा मैं ठहरा रहा। मैंने देखा कि एक मेरे बराबर वाले घर से खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैंने उधर जब देखा तो खिड़की पर एक मर्द, एक इंसान खड़ा था, और उसने मुझसे इशारे में पूछ लिया कि भाई पानी चाहिए क्या। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने इशारे में उसको जवाब भी दे दिया कि हाँ पानी चाहिए, पानी मुझे पीना है। अब देखिए आप, यानी उसने पानी को पूछ लिया और इन्होंने पानी के लिए हाँ भी कर दिया, और इनका दिल और दिमाग फौरन उस इंसान की तारीफ करने लगा कि यार बड़ा अच्छा इंसान है कि इतनी गर्मी के टाइम में उसने मुझे देखा और फौरन पानी को पूछ लिया। उसकी तारीफें करने लगे। आपका जो दिल था उसकी तरफ मुंतवी हो गया और बड़ी तारीफों के पुल बांधने लगा। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी लेकर के आने वाला होगा, लेकिन 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे। अब दिल में ख्याल पैदा होने लगा, वसवसे आने लगे कि अरे यार मेरा तो इसने बेवकूफ़ बना दिया, पानी को पूछ करके पानी नहीं लाया। दुनिया भर के उस इंसान के ताल्लुक से गलत ख्याल दिल में आने लगे, दिमाग में गर्दिशें करने लगे। देखिए, जब उसने पानी को पूछा तो एकदम दिल और दिमाग उसकी तारीफ करने लगे। अब जब वो लेट कर रहा है ना पानी को, अब हम उसकी बुराई पर उतर आए और बुराइयां करने लगे। शायद 10 मिनट गुजरे होंगे। 10 मिनट के बाद वो बंदा अपने हाथ में जग और गिलास लेकर के पेड़ की तरफ आ रहा था। फिर जहन बदल गया, फिर ख्याल बदल गए। जिसकी अभी चंद लम्हे पहले बुराई कर रहे थे, अब उसकी फिर अच्छाइयां बयान करने लगे कि भाई पानी तो लेकर के आ गया माशाल्लाह। जब वो करीब आया तो उसने आने के फौरन साथ में ही बयान कर दिया कि हजरत माजरत चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, मैं असल में सिकंजी बनाने लगा था। फिर दिल बड़ा खुश हुआ कि क्या मैं पानी पिलाऊं, इससे बेहतर ये गर्मी का मौसम है, मैं थोड़ा सिकंजी पिला दूं। तो मैं सिकंजी बनाने लगा था, नींबू वगैरह काट करके मैं उसमें निचोड़ने लगा था, ठंडा पानी फ्रीज वगैरह से निकालने में लगा हुआ था। देखिए, फिर दिल बदल गया, फिर तबीयत बदल गई, फिर दिमाग बदल गया। अभी थोड़ी देर पहले जिसके लिए बुराइयां हो रही थी, फिर उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे, फिर उसकी तारीफें करने लगे। थोड़ी देर के बाद अब उसने वो सिकंजी गिलास के अंदर लोटी, खुद ने भी ली और उनको भी दी। जब दोनों ने सिकंजी ली और लेने के बाद जब उन्होंने, जो सस्ता रहे थे, गर्मी में खड़े थे, जो पानी का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही एक घूंट मारा, सिकंजी फीकी थी, उसके अंदर मिठास नहीं थी, उसके अंदर शक्कर नहीं थी। फिर दिल के अंदर गलत ख्याल पैदा होना शुरू हो गए, गलत वसवसों ने जगह कर ली, फिर टेंशनें शुरू हो गई। फिर सामने वाले को बुरा कहने लगे, अरे यार एक तो इतनी देर में लेकर के आया है, उसके बाद भी फीकी सिकंजी लेकर के आया, उसके अंदर शक्कर भी लेकर के नहीं आया है। इतना सोच ही रहे थे अभी कि उस सामने वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक शक्कर की पुड़िया निकाली और कहने लगा, भाई इसके अंदर मैंने शक्कर नहीं डाली है, इसलिए नहीं डाली है कि हो सकता है आप शुगर के मरीज हों, डायबिटीज के पेशेंट हों, इसलिए मैंने इसके अंदर शुगर नहीं डाली है। अब मैं अपनी जेब में रख करके लाया हूँ, आपको जितनी चाहिए, जितनी लगे आपको इतनी ले लीजिए। फिर तारीफें करने लगे, फिर सोचने लगे यार आदमी तो बहुत अच्छा है, फिर उसके कसीदे पढ़ने लगे।
اس کے بعد میں پھر وہ جتنی شکر ڈالنی تھی وہ ڈالی اور اس کے بعد میں سکنجی نوش کی۔ اب دونوں اپنے اپنے طرف چلے گئے، یعنی وہ بھی اپنے گھر چلا گیا، یہ بھی اپنی منزل پر روا دوا ہو گئے۔ یہ جو بتانے کا میرا مقصد تھا نا، صرف اتنا تھا کہ انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا جو دل ہے، یہ کتنی بار بدلتا ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی پازیٹیو اور کبھی نیگیٹو، ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ہمیں صبر نہیں ہوتا، ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہم ایک بار دیکھیں، خاموش رہیں، صبر کریں، پھر ہم دیکھیں کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے صبر میں ہر بات کا جواب مل جائے، ہمارے کنٹرول میں، ہماری برداشت میں ہر بات کا ہمیں جواب مل جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ ہم سامنے والے کے لیے کبھی کچھ بھی سوچ لیتے ہیں، کبھی برا سوچتے ہیں تو کبھی اچھا سوچتے ہیں، کبھی کیسا تصور کرتے ہیں، کبھی کیسا تصور کرتے ہیں۔ ہمیں صبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ انسان جو ہے نا، یہ عجلت سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر جلدی زیادہ ہے، یہ رزلٹ کی پرواہ کرتا ہے، ابھی کے ابھی رزلٹ ہونا۔ آپ دیکھیے، جب پانی کے لیے پوچھا، اچھا گمان آیا، پانی لانے میں تھوڑا تاخیر کیا، غلط گمان آیا، پھر پانی لے کر کے آیا، اچھا گمان آیا، پھر فیکی سکنجی لایا، پھر غلط گمان آیا، پھر جیب میں شکر کی پوڑی لایا، پھر اچھا گمان آیا۔ اسی طرح سے انسان کا دماغ بدلتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے، جو ہمارے بڑے بڑے فصیح لوگ ہیں، بلیغ لوگ ہیں، انہوں نے یہی تو کہا ہے، صبر کریے، شکر کریے، ایک دم اتابلے مت بنیے، ایک دم فیصلہ مت لیجئے، آرام سے کنٹرول میں رہ کر کے آپ فیصلہ لینے سیکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو برائیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گی، جو اچھائیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گی۔ جلد بازی نہ کریں، سوچ سمجھ کر صبر کے ساتھ فیصلے کریے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو ٹھکانے لگائے گا اور دونوں کو بہترین بنائے گا۔ دوستو، اگر میری یہ نصیحت اگر آپ کو بہتر لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔